Yes, good morning, students. Today we are doing next topic, that is डिवेंचर. बेटा अभी हम प्रीवियस जब हमारे स्कूल ओपन थे तो हम बोरोड फंड के टाइप वो कर रहे थे, सोर्सेज कर रहे थे. उसमें मैंने आपको ट्रेड क्रेडिट बता दिया था, पब्लिक डिपॉजिट बता दिया था. ठीक है. नाउ वी विल डू डिवेंचर्स. ठीक है. डिवेंचर्स बेटा, डिवेंचर क्या होता है बेटा? डिवेंचर में बेटा को स्टॉक एंड बोर्ड ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी, किसी भी कंपनी का चाहे वो स्टॉक के फॉर्म में या बॉन्ड्स के फॉर्म में, जिसके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, क्या करती है कि कंपनी डेप्ट ले सकती है, लोन मतलब एक तरह से ऋण ले सकती है. ठीक है. वेदर कॉन्स्टिट्यूट ए चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ ए कंपनी और नॉट, वो डिपेंड करेगा. देखो बेटा, डिवेंचर्स हमारे क्या होते हैं? डिवेंचर्स कंपनी की कॉमन सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसको कंपनी इशू करती है फॉर बोरोड फंड. कैपिटल बोरोड फंड्स के थ्रू कैपिटल अरेंज करने के लिए कंपनी क्या करती है बेटा? डिवेंचर्स को इशू करती है. तो डिवेंचर की हेल्प से हम कंपनी क्या करती है? लॉन्ग टर्म डेप्ट को रेज कर सकते हैं. डिवेंचर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है? लॉन्ग टर्म के लिए लोन अरेंज कर सकती है, फंड अरेंज कर सकती है. डिवेंचर्स जो होते हैं बेटा, उसको हम क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं. क्यों? बिकॉज द डिवेंचर होल्डर, जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं बेटा? क्रेडिटर्स होते हैं. ठीक है बेटा. वो क्या होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं. मीन्स उन्होंने कंपनी को एक तरह से लोन दे रखा होता है, तो वो कंपनी के क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए. मतलब उनको कंपनी से अपने पैसे वापस लेने हैं. ठीक है बेटा. तो डिवेंचर्स में तो डिवेंचर्स की जो डेफिनेशन है, इसको आप बोल सकते हो इट इज़ ए डॉक्यूमेंट और ए सर्टिफिकेट. डिवेंचर इज ए सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट इशू बाय द कंपनी, जिसको कंपनी इशू करती है अंडर अ सील. सील क्या होती है? कॉमन सील. मतलब कंपनी की उस पर क्या होगी? स्टैंप लगी होगी और उस पर मेंशन होगा कि कंपनी ने क्या कर रखा है? पर्टिकुलर पर्सन से क्या ले रखा है? लोन ले रखा है. ठीक है बेटा. जो डिवेंचर जिनके पास डिवेंचर का सर्टिफिकेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिवेंचर होल्डर बोलते हैं. क्लियर हो गया? मतलब लॉन्ग टर्म फंड की नीड को पूरा करने के लिए कंपनी कुछ सर्टिफिकेट्स इशू करती है जिसको आप डिवेंचर्स बोल सकते हो. क्लियर? और डिवेंचर्स के क्या क्या फीचर रहेंगे? फर्स्ट हमारा बोरोड फंड. डिवेंचर्स क्या होता है बेटा? बोरोड फंड का पार्ट होते हैं. ठीक है. जो डिवेंचर होल्डर होते हैं दे आर कॉल्ड द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. उनको हम कंपनी के क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिटर्स बोलते हैं. क्लियर हुआ? उसके बाद है हमारा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. डिवेंचर्स पे बेटा हमारे पास कंपनी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है. जैसे मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि जब भी कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है उसमें मेंशन होगा 6% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर, 12% डिवेंचर. जो ये 6%, 9% और 12% मैं बोल रही हूँ ना बेटा, ये क्या है? इंटरेस्ट रेट है कि इस पे फिक्स रेट से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. और जो इंटरेस्ट रेट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? इट इज़ डिसाइडेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. कंपनी की एनुअल मीटिंग में क्या होगा बेटा? ये डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट कितना देना है हमें. ठीक है. और ये फिक्स रहेगा, ये नहीं है कि फ्लक्चुएट होता रहेगा. देन कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. जो हम क्या करते हैं बेटा? डिवेंचर्स को जो इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं फिक्स रेट से, वो क्या होनी चाहिए? रेगुलर पेमेंट होनी चाहिए. ठीक है. इट इज़ ए लीगल ऑब्लिगेशन. इट इज़ ए लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ ए कंपनी. ये कंपनी की क्या होती है बेटा? लीगल ऑब्लिगेशन होती है. कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट टू इट्स डिवेंचर होल्डर. और क्या होता है कि कंपनी को अपने डिवेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो. ठीक है. ये कंपनी की क्या होती है? लीगल ऑब्लिगेशन होती है. इन केस अगर कंपनी टाइम पर पेमेंट नहीं करती है तो उनके पास, डिवेंचर होल्डर के पास राइट है, वो कंपनी अगेंस्ट केस कर सकते हैं. देन सिक्योरिटी. जनरली जो होते हैं बेटा, डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं ना, उसमें कुछ फिक्स एसेट्स कंपनी की एज ए मॉर्टगेज के रूप में रखी जाती हैं. जनरली ऐसा होता है.
और रिडीमेबल, जो रिडीमेबल क्या हो गया कि जो डिवेंचर्स होते हैं बेटा उनका एक्सपायरी पीरियड होगा, फिक्स टाइम पीरियड होगा। सपोज क्या होगा, 20 ईयर्स के लिए कंपनी ने डिवेंचर्स इशू करे, 10 ईयर्स के करे, तो आफ्टर 10 ईयर्स कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट करेगी। ठीक है, तो रिडीमेबल मतलब ये रिडीम हो सकते हैं कि कंपनी के लाइफ टाइम में कंपनी उसकी क्या कर देगी, पेमेंट कर देगी। जैसे क्या है आपका 10 ईयर्स के लिए इशू कर रहे हैं तो आफ्टर 10 ईयर कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर्स होल्डर को उसकी पेमेंट कर देगी। 15 ईयर है तो 15 ईयर में वो रिडीम हो जाएंगे। रिडीम मतलब क्या हो गया कि आप उन डिवेंचर्स को देकर अपनी मनी ले सकते हो। ठीक है, नो वोटिंग राइट, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं बेटा उनको, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है, उनके पास किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं होता है। वोटिंग राइट किसके पास होता है, शेयर होल्डर्स के पास। कौन से, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। जब कंपनी को लार्ज स्केल पर डिवेंचर्स को क्या करना होता है बेटा, सेल करना होता है, तो कंपनी उस केस में क्या करती है, ट्रस्टी को अपॉइंट करती है। ठीक है, जो ट्रस्टीज होते हैं, मे बी बैंक, वो एक बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है। ठीक है, और जो ट्रस्टी है वो इस चीज़ की क्या देगा, श्योरिटी देगा कि, ट्रस्टी इस चीज़ की क्या देगा बेटा, श्योरिटी देगा कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको क्या होंगी, वो सारी क्या करवाएगा, पूरी करवाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर अब इसके मेरिट्स क्या रहेंगी और डीमेरिट्स क्या रहेंगी, कि जब हम डिवेंचर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा, फंड रेज करते हैं, तो इसकी क्या मेरिट्स रहती हैं। तो फर्स्ट है हमारा लो कॉस्ट। जो हम डिवेंचर्स के थ्रू कंपनी क्या करती है, फंड अरेंज करती है ना, वो क्या होती है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, एज़ कम्पेयर टू प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स क्या होती है बेटा, कम होती है। इट इज़ ए चीपर सोर्स। क्यों होती है बेटा, क्योंकि जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं ना, तो कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट पड़ती है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जैसे हमें शेयर्स इशू करने हैं तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस बनाना है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, ब्रोकर हायर करने पड़ते हैं, और अंडर राइटर हायर करने पड़ते हैं। बहुत सी एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को करने पड़ते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। तो इसकी जो कॉस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डिवेंचर्स की कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू शेयर्स क्या होती है बेटा, कम होती है। इट इज़ ए चीपर सोर्स। नो डायलेशन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिवेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं। ठीक है, उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो डिसीजन मेकिंग में क्या करे, पार्टिसिपेट करें। इसीलिए कंपनी का जो कंट्रोल है वो लूज़ नहीं होता। इक्विटी शेयर के केस में कंपनी अपना जो कंट्रोल है वो लूज़ कर जाती है, लेकिन डिवेंचर्स के केस में कंपनी अपना जो कंट्रोल है उसको लूज़ नहीं करती। अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, क्योंकि डिवेंचर्स पे हमें फिक्स रेट ऑफ क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट मिलता है। और कंपनी की क्या है, एक लीगल ऑब्लिगेशन भी है कि कंपनी को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही करनी है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट है या नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि उनको फिक्स रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस, मैंने आपको ये पॉइंट बताया ही था कि जो इंटरेस्ट होता है, जो कंपनी डिवेंचर होल्डर को क्या करती है, इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, उसको कंपनी के प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर कंपनी को टैक्स पे करना होता है। तो ये बेनिफिट हो गया। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें क्या कह रखा है आपको, जो अर्निंग रेट होती है ना ऑफ द कंपनी, उसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा होती है इस, और कंपनी जो इंटरेस्ट देती है डिवेंचर्स पे वो क्या होता है, बहुत कम होते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अगर उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, डिबेंचर्स के थ्रू फंड अरेंज किया गया है, तो उनको तो फिक्स रेट से इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, और बाकी जो प्रॉफिट होता है उसका बेनिफिट किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। क्लियर। देन फ्लैक्सीबल, ये फ्लैक्सीबल होता है। इसमें क्या कह रखा है कि कंपनी कैन रीपे फंड थ्रू डिवेंचर व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर्ड इन एनी मोर। अगर मान लो कंपनी के पास पहले फंड है तो कंपनी क्या कर सकती है, डिवेंचर्स की पेमेंट पहले भी कर सकती है। ठीक है, तो इससे जो ओवर कैपिटलाइजेशन का जो डेंजर होता है वो नहीं रहता। तो ये इसकी क्या थी बेटा, मेरिट्स थी। अब इसकी डीमेरिट्स क्या रहेंगी, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है,
क्योंकि डिवेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करनी होती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। तो लॉस के केस में कंपनी को प्रॉब्लम हो जाती है इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। तो ये फिक्स ऑब्लिगेशन है, तो कंपनी को पेमेंट करनी ही करनी है, ये इसकी डीमेरिट है। रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि जनरली जिनके कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी ने ज़्यादा क्या ले रखा होता है, डिवेंचर्स के थ्रू फंड अरेंज किया हो जाता है, तो कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो क्या हो जाती है बेटा, लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम कंपनी ने ऑलरेडी क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। चार्ज ऑन एसेट्स। मैंने आपको बताया कि जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो कंपनी को अपनी कुछ एसेट्स एज ए मॉर्टगेज के फॉर्म में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इन केस अगर कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी जो भी एसेट्स एज ए मॉर्टगेज के रूप में वो डिवेंचर होल्डर उसको सेल करके अपना क्लेम लेंगे, तो इसका ये रिस्क होता है। और नो वोटिंग राइट, डिवेंचर होल्डर को अलाउ नहीं किया जाता कंपनी की मीटिंग में, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो सारे डिसीजन कौन लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर होल्डर जो भी डिसीजन लेंगे वो ज़्यादातर किसके बेनिफिट में लेंगे, अपने, ठीक है। तो जो डिवेंचर्स होल्डर है उनको इक्विटी शेयर होल्डर की मर्जी पे, उनकी दया पे डिपेंड करना पड़ता है। तो बेटा ये था आपका डिवेंचर्स and its merits. I hope this is clear to all of you.